जब पाकिस्तान ने आक्रामक सैन्य रुख अपनाते हुए भारतीय सीमा के शहरों, जिलों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के हवाई खतरे का जवाब देने के लिए स्थिर और मोबाइल दोनों प्रकार के प्लेटफॉर्म को मिलाकर एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली तैनात की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों पर सफल हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन, मिसाइलें, यूवी भेजे, जिसमें सीमा पार से गोलीबारी की। इसमें भारतीय सेना और आम नागरिक दोनों को निशाना बनाया गया। वेरी बैड। पाकिस्तान ने ये हमला उन आतंकवादियों को बचाने के लिए किया जिन्हें भारत ने पहलगाम हत्याकांड का बदला लेने के लिए निशाना बनाया था। पाकिस्तानी हवाई खतरे से निपटने के लिए देश भर में कम से कम 6 स्थानों पर आकाशतीर और भारतीय वायु सेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS को सक्रिय किया गया। इन सिस्टमों ने मिलकर वायु क्षेत्र की निगरानी, खतरों की पहचान और प्रतिक्रिया समन्वयित करने का कार्य किया। भारतीय सेना और वायुसेना ने भी अहम स्थानों पर एंटी एयरक्राफ्ट गनों की मदद से पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित किए। इनकी रक्षा लंबी दूरी की प्रणालियों जैसे कि S-400 द्वारा की गई, जिससे एक बहुस्तरीय रक्षा संरचना बनी। आकाश तीर, जो सेना के लिए विकसित एक मोबाइल कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, का कार्य था लक्ष्यों का पता लगाना, पहचान करना और उन्हें निशाना बनाने के लिए हेल्प करना। ये सिस्टम कई रडार स्रोतों जैसे कि 3D टैक्टिकल रडार, लो लेवल लाइट वेट रडार और आकाश वेपन सिस्टम से डाटा एकत्रित करता है। ये जानकारी भारतीय वायुसेना के कंट्रोल सेंटर्स के साथ साझा करती है ताकि सामूहिक प्रतिक्रिया दी जा सके। IACCS इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो स्थानीय ठिकानों से संचालित होता है, रडार इनपुट्स, सेंसर डाटा और मैनुअल रिपोर्ट्स को एकत्रित कर एक हवाई तस्वीर तैयार करता है। कई मामलों में आने वाले खतरे का स्रोत पर ही पहचान लिया गया और भारतीय हथियारों द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया गया। L-70 और पिचोरा जैसी पुरानी एयर डिफेंस गनों का भी उपयोग विशेष रूप से निचली ऊंचाई पर रक्षा के लिए किया गया है। यह वायु रक्षा प्रणाली 4 परतों पर काम करती है। पहली लेयर में काउंटर ड्रोन सिस्टम और मैन पेट्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। दूसरी परत में दूसरी लेयर में गनों और शॉर्ट रेंज सिस्टम के साथ पॉइंट डिफेंस सिस्टम की भी व्यवस्था थी। तीसरी लेयर में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स यानी कि MRSAM थे। अंतिम और सबसे ऊपरी लेयर में लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम जैसे कि S-400 शामिल थे। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के हवाई प्रयासों को पूरी तरह से विफल कर दिया है और भारत की धरती पर किसी भी तरह की क्षति नहीं होने दी, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया। इसके उलट भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की चीनी सहायता प्राप्त एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास किया और उन्हें जैम करते हुए सिर्फ 23 मिनट में पूरे मिशन को अंजाम दिया, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों की तकनीकी बढ़त साबित हुई। पाकिस्तान के लाहौर में स्थित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, तुर्की के YIWA ड्रोन और पाकिस्तानी मिसाइलें भारतीय वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में पूरी तरह से विफल रहीं, जबकि भारत ने पाकिस्तान के 9 से अधिक एयरबेस को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल है, जो पाकिस्तान वायुसेना का एक रणनीतिक ठिकाना माना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय सशस्त्र बलों की तकनीकी क्षमता और सामरिक योग्यता की सराहना की है। बुधवार को उन्होंने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उनके शौर्य के लिए उन्हें धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं ने तकनीक और रणनीति का संगम कर युद्ध भूमि में बढ़त हासिल की है। एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब चाइना से कम अपने डिफेंस के लिए मदद लेगा। लोन तो खैर उसका चल ही रहा है, जैसे तैसे वो अपनी इकोनॉमी चला रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा है। प्रॉब्लम इज़न्ट हियर, प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप अपनी तैयारी किस हद तक करते हैं। द वर्स्ट केस सिनेरियो सुना होगा आपने, उस हद तक आप कितनी तैयारी रखते हैं अपनी। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं चाहता हूँ
कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही वीडियोस एक नई भसड़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।